हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नंपाई अरे शेप, रीशेप, साइज और एंडेम। तो आज के वीडियो में हम जो है वो क्या सीखने जा रहे हैं। हम सीखेंगे कि 1D, 2D या 3D अरे नंबर ऑफ डायमेंशन मालूम करना। ये तो आई थिंक हमने पढ़ा था। इसका जो है शेप मालूम करना, साइज ऑफ ईच डायमेंशन, और साइज जो है वो मालूम करना, मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अरे को जो है वो रीशेप करना, मतलब एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करना, इसको अरे रीशेप कहते हैं। तो हम इस वीडियो में ये जो है ये कवर करेंगे और यूज़ करेंगे 1D, 2D और 3D अरे। तो ये मैंने एक अरे बनाया है, और ये कौन सा वाला है, ये 1D अरे है, मींस वन डायमेंशन अरे है। और इसको मैंने जो है प्रिंट करा तो इसने मुझे ये आउटपुट दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, हमारा टॉपिक क्या है कि हम इसका जो है नंबर ऑफ डायमेंशन मालूम करें कि कितने 1D है, 2D है या 3D है। और साइज़ मालूम करेंगे, साइज़ ऑफ ईच डायमेंशन, और टोटल एलिमेंट्स के साइज, एलिमेंट कितने हैं इसमें, और इसको जो है वो शेप या रीशेप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये चेक करना चाहता हूँ कि ये कौन सा वाला है, 1D है, 2D है या 3D है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर एन डिम लिखने से ये हमें दिखाएगा कि ये कौन सा अरे है, 1D है, 2D है, 3D है। ये देखिए, इसने हमें शो करा कि आपका अरे जो है वो वन 1D अरे है, मीन्स वन डायमेंशन अरे है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो है शेप। शेप मतलब जो है वो साइज़ ऑफ ईच डायमेंशन। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट अरे और डॉट ये शेप। तो इससे हमें ये मालूम हो जाएगा हमारा अरे किस शेप में है, इसमें रो कितने हैं, कॉलम वगैरह कितने हैं, वो शेप हमें दिखाएगा। तो इसने हमें ये शो करा शेप जो है, क्योंकि हमारा अरे जो है वन डायमेंशन पर मुश्तमिल है, तो उसने हमें जो है एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट शो कर दिए कि इसमें कितने एलिमेंट है। अगर ये 2D होता तो यहाँ पर हमें कॉलम और रो शो कर देता कि कितने कॉलम और कितने रो है। तो इसने फ़िलहाल हमें सिर्फ एलिमेंट शो कर दिए। ये आपको नेक्स्ट जो है 2D अरे पर जब हम काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह काम करता है। तो ये शेप से हमें रो और कॉलम का पता चलता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साइज़। साइज़ क्या करता है, ये एलिमेंट शो करता है कि कितने एलिमेंट है। तो डॉट साइज़ ये हमें शो करेगा कि हमारे अरे में कितने एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसने हमें शो करा कि टोटल एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो 5 है। इस अरे में टोटल 5 एलिमेंट है, मीन इसमें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको बताया कि शेप वो रो और कॉलम शो कर देता है, शेप शो करता है। इसलिए ये हमारे पास जो है अरे वन डायमेंशन है, तो इसलिए इसने एलिमेंट शो कर दी। और ये कामा जो है इसके बाद ये हमें रो और कॉलम शो करेगा अगर 2 डायमेंशन पर हम काम करेंगे तो। ये और ये साइज़ जो है ये एग्जैक्टली एलिमेंट शो करता है कि कितने एलिमेंट्स है हमारे पास। नेक्स्ट जब हम 2D पर काम करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा इन सब का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है साइज टोटल एलिमेंट रीशेप। अच्छा, हम रीशेप में हम क्या कर सकते हैं, ये 1D डायमेंशन अरे है, तो हम इसको 2 और 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम अरे को रीशेप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1D अरे को 2D में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 5 है, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ ये मैं आपको जो है थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा कि मैंने इसको 6 एलिमेंट क्यों करा। अच्छा, ये 6 एलिमेंट हो गए, और मैं इसको जो है जैसा रन करूँगा तो ये
इसने मुझे यहाँ पर 6 दिखाया, यहाँ पर भी 6 दिखाया, और यहाँ पर जो है ये दिखाया कि ये 1D अरे है, 1 डायमेंशन अरे है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ कि इसको जो है कॉपी कर देता हूँ और यहाँ न्यू सेल में पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं, ये तो हो गया अरे। अब अगर मैं इस अरे को जो है वो प्रिंट करूँ तो ये मुझे क्या शो करेगा, प्रिंट ARR, तो ये मुझे क्या शो करेगा, ये अरे इस फॉर्म में इसने मुझे शो किया, मतलब 1 डायमेंशन फॉर्म में इसने शो किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिशेप कर देता हूँ। रिशेप करने के लिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लूँगा। फ़र्ज़ करें मैं ले लेता हूँ न्यू अंडरस्कोर ARR, मतलब न्यू अरे। ये मैंने एक वेरिएबल लिया और इसको जो है रीशेप कर देता हूँ, किसको, इस को। हमारा अरे जो है इसमें सेफ है, तो मैंने ये ले लिया और यहाँ पर डॉट लगा दिया और इसको जो है री शेप फंक्शन में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको जो है बताऊँगा कि आपने इसको 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन किस चीज़ में से यहाँ पर कन्वर्ट करना है, या रो और कॉलम दिखाऊँगा कि कितने रो और कितने कॉलम में जो है इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, 3। ये मैंने क्या करा, ये मैंने इसको बताया कि आप जो है ये ऊपर वाले अरे को, इसको, इसके एलिमेंट को 2 रो और 3 कॉलम में डिवाइड करो, 2 रो और 3 कॉलम में डिवाइड करो। फर्स्ट वाला जो है वो रो को मेंशन करता है और ये जो है ये कॉलम को मेंशन करता है। तो अब मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट और इसको न्यू अंडरस्कोर ARR को प्रिंट करूँ, तो आपको जो है यहाँ पर दिख जाएगा कि ये किस शेप में कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसको रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास पहले ये वाला था और अब जो है ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर ये जो है 2 रो, यहाँ पर मैंने 2 दिया था तो ये 2 रो और 3 कॉलम, तो ये एक कॉलम ये है 10 40, एक कॉलम ये है 20 50 और एक कॉलम 30 60 है। तो ये इस शेप में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाऊँ और इसको रन कर दूँ तो ये देखिए ये इस फॉर्म में है। अब मैं इसको वापस अनडू कर देता हूँ Ctrl+Z से और इसको हटा देता हूँ। फिर देखिए अब यहाँ क्या होगा, ये देखिए ये इस फॉर्म में आ गया। तो ये 2 रो और 3 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये 2D अरे बन गया है। अब अगर मैं इसका जो है वो एंडेम मालूम करना चाहूँ तो ये न्यू अंडरस्कोर ARR डॉट एंडेम, तो ये मुझे 2 शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे 2 शो करा कि ये अरे जो है 2D में कन्वर्ट हो चुका है। और एक बात और मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर मैंने इसको 6 क्यों करा इस एलिमेंट्स को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये 5 पहले 5 था, तो अगर ये 5 होता और मैं इसको रीशेप कर देता और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता तो ये मुझे एरर देता। क्यों, क्योंकि एलिमेंट जो है ये आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये 5 होता तो ये 60 इसमें ना होता, तो ये इसमें और यहाँ पर मैं इसको कह देता कि आप 2 रो और 3 कॉलम कराएं, तो ये कॉलम जो है अनकम्प्लीट होता, तो ये मुझे एरर दे देता। इसलिए मैंने इसको 6 एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया। तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके एलिमेंट जो है वो बराबर होने चाहिए। तो ये हमने क्या करा, हमने 1 डायमेंशन अरे को 2 डायमेंशन अरे में कन्वर्ट कर दिया इसके थ्रू, इस रीशेप फंक्शन के थ्रू हमने इसको कन्वर्ट करा 2 डायमेंशन अरे में। और इससे ऊपर जो है हमने क्या करा था, एंडेम मालूम किया था और साइज़ मालूम किया था, और ये जो है ये शेप और ये साइज़ ये हमने मालूम करा था। अब हम मूव करेंगे 2D अरे की तरफ। एक बात और यहाँ पर रह गई कि यहाँ पर मैंने इसको क्या कहा कि 2 रो और 3 कॉलम में कन्वर्ट करो। अगर मैं इसको कहूँ कि 3 रो और 2 कॉलम में कन्वर्ट करूँ तो देखते हैं कि किस
में कन्वर्ट करेगा, ये इसका शेप फिर क्या होगा। मैं इसको हटा देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। तो ये देखिए इसने क्या करा, इसने 3 रो, ये वाला जो है 3 रो है, तो 3 रो और 2 कॉलम में इसको कन्वर्ट करा। तो इसी तरह भी हम कर सकते हैं। अब ये मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 2D अरे ले लिया। मैंने आपको बोला था कि अब मूव करेंगे 2D की तरफ, और यहाँ पर हमने 1D पर ये जो है ये अप्लाई किए थे। ये मैंने 2D अरे ले लिया, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और देखते हैं कि हमें क्या देगा। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमें ये दिखाएगा कि अरे जो है ये प्रिंट करेगा, और ये जो है एंडिंग प्रिंट करेगा नंबर ऑफ डायमेंशन, ये जो है शेप प्रिंट करेगा कितना रो कितना कॉलम है, और ये जो है साइज़ कितने एलिमेंट है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस ARR के ज़रिए इसने हमें अरे जो है वो प्रिंट कराया। एंडिंग के ज़रिए इसने हमें बताया कौन सा है, ये 2D है अरे है, तो इसने यहाँ पर 2D प्रिंट करा। और मैंने आपको बताया था ये शेप के बारे में कि ये शेप दिखाता है। ऊपर इसने क्या करा था, इसने जो है यहाँ पर 6 प्रिंट करा था, एलिमेंट को शो किया था। अब जो है ये 2D में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसने हमें बताया कि आपका अरे जो है वो 2 रो, ये अगर आप देखिए तो ये 2 रो और 3 कॉलम पर मुश्तमिल है। तो शेप ने मुझे हमें ये दिखाया कि हमारा जो है कितने कॉलम और कितने रो है, ये शेप ये काम करता है। और साइज़ ने हमें कहा कि आपका अरे जो है वो 6 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। तो अगर आप देखें तो ये 6 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। अब ये तो हो गया 2D अरे का जो है एंडम शेप और साइज़। अब अगर मैं इसको रीशेप करूँ 2D को, मतलब इसको किसी और अरे में शेप में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो किस तरह करूँगा। तो मैं इसी को जो है कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये 2D अरे है। और अगर मैं इसको रिशेप करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूँगा। फ़र्ज़ करें मैंने ऊपर दिया था न्यू अंडरस्कोर ARR, न्यू वेरिएबल मैंने ले लिया, और इसको कहा कि AR को क्या करो, इसको कन्वर्ट करो, डॉट रीशेप करो इसको, और यहाँ पर रीशेप फंक्शन। अब हमने जब 1D को 2D में कन्वर्ट करा था, तो हमने इसको बताया था कि कितने रो और कितने कॉलम लेना है आपको। हमने यहाँ पर ये लिखा था। 1D के लिए हम क्या करेंगे, 1D में हमारे पास क्या होता है कि वो एक रो पर मुश्तमिल होता है, एक रो पर। तो हम तो यहाँ पर जो है कॉलम और रो किस तरह लिखेंगे, तो हम यहाँ पर कॉलम और रो नहीं लिखेंगे। अगर हम इसको 1D में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर एलिमेंट मेंशन करने होंगे कि इसको जब हम यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे तो वो उसको 1D में कन्वर्ट कर देगा, और एक रो में सबको जो है वो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है एलिमेंट्स वो 6 है, टोटल एलिमेंट 6 है। तो और एलिमेंट मालूम करने के लिए यहाँ पर हमने क्या करा था, ये इसके ज़रिए हम एलिमेंट मालूम कर सकते हैं। इसे हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, तो मैंने इसको कहा कि इसको इस शेप में लाओ। तो ये अब मैं अगर इसको प्रिंट कर दूँ न्यू अंडरस्कोर ARR को, तो ये मुझे क्या शो करेगा। ये देखिए इसने हमें 1D अरे शो कर दिया, और सारे एलिमेंट को जो है एक रो में जो है वो डाल दिया। अब अगर हम 2D अरे को 3D में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो ये मैंने ऊपर वाले को 2D अरे को नीचे पेस्ट किया, और मैं यहाँ पर जो है एक नया वेरिएबल ले लूँगा अंडरस्कोर ARR, और इसको जो है मैं कहूँगा कि ARR इसको जो है वो रीशेप करो, रीशेप
इसको मैंने क्या कहा है कि आप रिशेप करें किसको, इस वेरिएबल में जो अरे है, तो इस वेरिएबल में 2D अरे है, ये वाला अरे इसमें है, तो मैंने इसको कहा कि इसको रिशेप करें। अब यहाँ पर हमने जो 2D अरे को जो जब 1D में कन्वर्ट करना चाहा तो हमने यहाँ पर लिखा था एलिमेंट्स, और जब 1D को 2D में कन्वर्ट कर रहा था तो हमने यहाँ पर लिखे थे रो एंड कॉलम। अब अगर हम 3D में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 3 डिजिट्स इसको शो करेंगे। 3 किस लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा कामा, फिर 2 लिखूँगा, फिर कामा, और फिर 3। अब आप सोचते होंगे कि ये हमने क्यों लिखा, तो ये 1 जो है यहाँ पर आपको गौर करना है, ये 1 मैंने लिखा है लायर के लिए, यार ब्लैक के लिए, लायर आर ब्लैक के लिए मैंने लिखा, मतलब एक ब्लॉक में इसको डालो, किसको, इस 2D डायमेंशन ए को एक ब्लॉक में डालो, 3 में कन्वर्ट करो, एक ब्लॉक में डालो, 2 जो है इसका रो बनाओ, और 3 कॉलम, इसका जो है शेप क्या होगा, 2 रो 3 कॉलम होगा, और 1 ब्लॉक में होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3D अरे में। तो अब हम यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो और इसको चेक करते हैं कि ये किस शेप में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारा अरे हमें शो करेगा, ये देखिए अरे शो हो गया। किस तरह शो हो गया, ये मैंने यहाँ पर 1 लिखा था तो ये 1 ब्लॉक में शो हुआ, और 2 रो के लिए 2 लिखा था तो ये 2 रो में कन्वर्ट है, और 3 कॉलम लिखा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 4 2 5 और 6 3, ये 3 कॉलम बन गए हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये ब्लॉक या लायर क्या है, आपको इसकी बात की समझ शायद नहीं आई होगी, तो मैं आपको समझा देता हूँ, और मैं क्या कर देता हूँ, इस अरे को जो है इसमें 6 एलिमेंट्स है, तो मैं अगर यहाँ पर 2 लिखूँ तो क्या ये 2 ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो 2 ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 2 ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए ये एलिमेंट्स नाकाफ़ी है। यहाँ पर अगर आपने 2 3 4 लिखना है तो आपको एलिमेंट्स भी साथ साथ बढ़ाने होंगे, ये एलिमेंट जो है 2 ब्लॉक के लिए नाकाफ़ी है। मैं इसी अरे को कॉपी कर देता हूँ और इसके एलिमेंट बढ़ा देता हूँ, फिर मैं इसको 2 ब्लॉक यहाँ लिखूँगा तो आपको ब्लॉक भी समझ आ जाएगा। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा वही 2D अरे, मैं यहाँ इसके एलिमेंट बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ 4, फिर 5, फिर 6, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ़र्ज़ करें 1, 2, और यहाँ पर है 3। तो ये मैंने क्या करा, मैंने इसके एलिमेंट्स बढ़ा दिए, ये मैंने 12 कर दिए। तो 2 ब्लॉक के लिए आपको कम से कम 12 एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी। 1 ब्लॉक के लिए 6 काफ़ी थे तो इसने हमें 1 ब्लॉक शो कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर 2 करना चाहूँ तो ये क्या करेगा, इसके लिए अगर इसी में मैं 2 यहाँ पर 2 लिखूँ तो ये हमें एरर देगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एलिमेंट्स कम है, एलिमेंट्स हमें बढ़ाने होंगे, यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स बढ़ा दिए। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको कह देता हूँ कि आपने क्या करना है, न्यू वेरिएबल लेना है, और न्यू वेरिएबल में आपने क्या करना है, इस को जो है रीशेप करना है, और किस तरह करना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। किस तरह करना है, 2 ब्लॉक बनाने हैं, 2 जो है वो रो बनाने हैं, और 3 कॉलम। तो यहाँ पर हमने 1 ब्लॉक शो किया था, यहाँ पर 2 ब्लॉक। अब आपको ब्लॉक के बारे में भी समझ आ जाएगा, और इसको जो है मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट न्यू। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर ये शो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये 2 ब्लॉक में जो है कन्वर्ट हो गया, ये 1 ब्लॉक और ये 2 ब्लॉक। तो अब उम्मीद है आपको ब्लॉक समझ में
आ गया होगा। वन ब्लॉक ये वाला, क्योंकि हमने इसको कहा था कि इसको वन लायर और वन ब्लॉक में कन्वर्ट करो। यहाँ पर हमने इसको कहा कि टू ब्लॉक या टू लायर में इसको कन्वर्ट करो, तो इसने क्या करा, इसने टू ब्लॉक में इसको कन्वर्ट करा। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये ऊपर तो ये 2D अरे है ये, और नीचे ये कन्वर्ट हो गया है या नहीं, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, प्रिंट और न्यू अंडरस्कोर ARR डॉट एंडेम लिखना है। तो ये आपको शो करेगा कि आपका ये वाला अरे 1 डायमेंशन है, 2 है और 3 है। तो ये देखिए इसने शो करा कि आपका ये अरे जो है 3 डायमेंशन है। ये 2 डायमेंशन अरे था और हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आप इसको चेक करना चाहें तो भी चेक कर सकते हैं, प्रिंट और न्यू अंडरस्कोर ARR डॉट एंडेम। तो ये देखिए इसने यहाँ पर भी शो करा कि ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने 2D अरे को 3D में कन्वर्ट किया। यहाँ पर जो है 1D में कन्वर्ट किया था और यहाँ पर जो है वो 3D में कन्वर्ट किया। तो इसी तरह आप अरे को जो है एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने इसके अलावा ये भी पढ़ा कि नंबर ऑफ़ डायमेंशन कैसे मालूम करना है, शेप कैसे मालूम करना है और साइज़ कैसे मालूम करना है। अब अगर इसी को मैं जो है कॉपी करूं और यहाँ पर जो है प्रिंट कर दूं, तो ये मुझे क्या देगा, यहाँ पर मैं अगर इसको प्रिंट कर दूं, ये तो हो चुका है, तो ये मैं इसको हटा देता हूँ और ये जो है ये वेरिएबल कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि हमें इस वेरिएबल के शेप मालूम करना है। तो यहाँ पर डॉट और यहाँ पर भी। अब मैं जो है इसको रन कर देता हूँ, तो इसने हमें क्या शो करा कि ये अरे जो है ये 3 डायमेंशन अरे है, ये 3, और इसका शेप क्या है, इसका शेप है ये 1 ब्लॉक 2 रो और 3 कॉलम। और साइज़ इसके क्या है, इसका साइज़ जो है वो 6 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। अब इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ और फिर इस सेल को रन कर देता हूँ। तो ये देखिए इसने मुझे क्या शो किया कि ये अरे जो है ये 3D अरे है और इसका जो है शेप क्या है, शेप इसका है 2 लायर और ब्लॉक, इसको लायर या ब्लॉक कहते हैं, और 2 रो और 3 कॉलम पर मुश्तमिल है। और ये अब देखिए इस ब्लॉक में भी 2 रो और 3 कॉलम है, इस ब्लॉक में भी 2 रो और 3 कॉलम है, और इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ये इस साइज़ की वजह से हमें मालूम है इसके टोटल एलिमेंट्स 12 है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।